हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जिस पे आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलता है, चाहे वो किसी टाइप की वैकेंसी हो, फॉर्म हो, उसके बारे में। अब यहाँ पे जो फॉर्म आई है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इसको पूरी जानने के लिए आप पूरे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में एक नए फॉर्म के बारे में डिस्कशन। यहाँ जो फॉर्म है वो है SFIO की फॉर्म है। SFIO क्या होता है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट, वैकेंसी, सारे कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल 9 पोस्ट है। 9 पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट जो पोस्ट है वो है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए है। तो उसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1। और इसमें जो आप देखते हैं लेवल 13 पे मैट्रिक्स होगा इसका। इसका पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 1 लाख से है, 2 लाख तक है। तो अच्छी पे स्केल है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड जो इसकी पोस्ट है वो है डायरेक्टर की। ठीक है, तो डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए पोस्ट कितनी है? 1 है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए आपके लिए कितना पोस्ट है? 1 पोस्ट है। फिर जो सेकंड है वो कैपिटल मार्केट के लिए है और जो थर्ड आपका ज्वाइंट डायरेक्टर है वो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए है। इसके लिए भी अगर टोटल पोस्ट चेक कीजिएगा तो 1 है इसके लिए भी। अगर फोर्थ पोस्ट देखिएगा तो वो क्या है? डिप्टी डायरेक्टर है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए है। तो इसके लिए भी पोस्ट कितना है? 1 है। और फिर जो नेक्स्ट डायरेक्टर है वो कॉरपोरेट लॉ के लिए है, जिसके लिए वैकेंसी सबसे ज़्यादा नहीं बट सेकंड हाईएस्ट है, जिसका है 12। और जो नेक्स्ट है 6 आपका वैकेंसी है वो है सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर। इसमें अगर टोटल इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है? इसमें 2 है टोटल पोस्ट। अगर नेक्स्ट देखिएगा तो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर कैपिटल मार्केट के लिए है। इसके लिए वैकेंसी कितना है? पोस्ट कितना है? 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ के लिए कितना है? 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना है? 20 है। तो अगर टोटल इसकी वैकेंसी देखिएगा तो वो है 40 पोस्ट है। और इसका पे स्केल भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी पे स्केल है। तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इतनी अच्छी पे स्केल आई थिंक बहुत सारे जॉब में, जनरल जॉब में तो नहीं मिलता है। सो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैं अभी बताऊंगी, तो आप लोग उसके लिए बने रहिए लास्ट तक। अगर इसकी अप्लाई करने की लिंक देखेंगे आप लोग तो क्या है? www.sfio.nic.in, इससे अप्लाई करते हैं। फिर अगर इससे नहीं होता है आप लोगों का तो www.mca.government.in से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोग के लिए 2 लिंक अवेलेबल है, आप लोग किसी में से भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप लोगों का ईजिली हो जाए। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो बताती हूँ अब आगे। तो अगर आप लोग चेक करते हो फर्स्ट पोस्ट के लिए जो है किसके लिए, अगर मैं तो इसमें देखोगे आप लोग फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन क्या है? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए। इसके लिए जो है एडिशनल जो डायरेक्टर अभी ऊपर मैंने बताया था जो फर्स्ट पोस्ट था जिसके लिए 1 वैकेंसी था, एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स और द यूनियन टेरिटरीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस और स्टेट्यूटरी बॉडीज। First, holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or with 5-year service in the grade rendered after appointment on a regular basis in level 12 of the pay matrix in the parent cadre or department. एंड बी जो है आपका पोसेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखिए आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है सीए होना चाहिए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस। तो इसमें क्या है आप लोगों का, या तो आप सीए हो सकते हो या फिर आप लोग जो जानते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है CMA, या फिर कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए CS होना चाहिए, या फिर चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए CFA, या फिर मास्टर्स होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब MBA करे होने चाहिए, और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो आप इन सबों में से
कोई भी अगर क्वालिफ़िकेशन इस पे आप क्वालिफ़ाई करते हो इस चीज़ को, मतलब आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसकी पूरी करते हो, इन सारे में से कोई भी एक एक पे, तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए इतना सारा ऑप्शन है, आप कुछ नहीं तो कुछ आपके लिए होगा ही, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अगर इसमें आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो 10 ईयर्स है ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन और ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें क्या है, उसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरली इसमें बताया हुआ है। ठीक है, डिजरेबल डिग्री इन लॉ विथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग अगर उसको जानना चाहते हो आप, तो मैं पोस्ट वाइज उसकी डिटेल्स बता देती हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकंड जो आपका है जॉइंट डायरेक्टर, जो कि कैपिटल मार्केट का है, इसमें भी जो पोस्ट था वो नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो 1 था। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्च करोगे तो सेम उसी की तरह है, बस इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो गया है, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी सारा सेम है, सीईओ आप हो सकते हो, या फिर सीएस किए हो, या फिर सीएफए किए हैं, या फिर सीएमए किए हैं, या फिर एमबीए किए हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बस एक्सपीरियंस कम हो गया है, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि आप जॉब के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ज्वाइंट डायरेक्टर है फोरेंसिक ऑडिट के लिए। इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो सेम उसी की तरह भी वही है कि सेम आपको उतना ही होना चाहिए, आप इसमें से कोई भी आप क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, क्योंकि ये ज्वाइंट के लिए है, तो ज्वाइंट के लिए सारे वही हैं वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यहाँ भी देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, इसमें जो होना चाहिए ना, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई यहाँ पे अगर आप डिजरेबल देखोगे तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सेम अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो सारा कुछ सेम है, बस इसमें एक्सपीरियंस कम हो चुका है, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग वाला आप लोगों का था 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर सेकंड था 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अभी जो है ये जो फॉर्म है उसके लिए 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी सारे की सेम ही है लगभग, बस एक्सपीरियंस की थोड़ी सी डाउन है कि अगर आप मान लो 5 ईयर की एक्सपीरियंस तो आप ये अप्लाई कर दो, तो आप किसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा यहाँ पे और अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिप्टी डायरेक्टर कॉरपोरेट लॉ। इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए लॉ में, कॉरपोरेट लॉ में। और फिर क्या होना चाहिए, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लॉ में विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट लॉ। या फिर क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट लॉ। तो इसके लिए आप लोग के 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट क्या है कि आप डिग्री होने चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, एंड क्या होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एलएलबी में, मतलब लॉ में, फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, किस चीज़ में, कॉरपोरेट लॉ में। या फिर आपका क्या होना चाहिए, 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, जिसमें से 3 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉरपोरेट लॉ में। फिर जो थर्ड है आपका एंड लास्ट, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, एंड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉरपोरेट लॉ में। तो आपको यहाँ पे लॉ की बात हो रही है, इसलिए आपको लॉ में तो होना चाहिए एक्सपीरियंस, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है कि आपको लॉ में होना चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ है इसमें कि आप लोग बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स अगर डिग्री किए हुए हैं कोई भी सब्जेक्ट से, और अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है लॉ में, कॉरपोरेट लॉ में, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें 2 वैकेंसी था। इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से, और क्या होना चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरेटो। तो ये इसकी आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री आप कोई भी उससे सब्जेक्ट आपके हो या फिर कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉ में या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस थेरेटो में होना चाहिए। तो ये इसकी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है प्लस में एक्सपीरियंस है, आप उसको अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा जिस पे आप एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट क्या है सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसके लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, 1 वहाँ पे मैं ऊपर बताई थी आप लोगों को। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, फर्स्ट कि आप चार्टर अकाउंटेंट या फिर कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए या फिर मास्टर MBA या फिर PG होना चाहिए डिप्लोमा मैनेजमेंट में या फिर कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैपिटल मार्केट में। और सेकेंड इसमें क्या है कि should be conversant with tools and techniques of collection of evidences or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings, expert knowledge of capital market and security law procedures, commercial and business laws, and understanding of regulatory environment, and also possessing good analytical communications and interpersonal skills and exposure in investigation fields, market manipulations, price rigging, frauds on stock exchanges। इसमें क्या है कि आपका जो होना चाहिए आपको मतलब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जो कैपिटल मार्केट में आप जाओगे तो उसमें आपको ऑफकोर्स इसमें पूरी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बात करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, सामने वाले से कैसे उन लोग को इंटरेक्ट करना है खुद से और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें आपकी टोटल होनी चाहिए ये सब जो भी डिटेल्स गिवन है। आप इसको क्या कीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ। इसमें क्या होगा ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में प्लस बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में कोई भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, और उसमें क्या होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स, कैसे हैंडल करते हैं कोर्ट मैटर्स, मतलब एक तरह का 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या है इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में जिसमें 5 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, जिसमें फिर 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स में। तो इसमें टोटल है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी डिग्री में चलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए लॉ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे आपको केस को हैंडल करना है वो सब का आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। अगर इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्लस में इसमें क्या चाहिए 3 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए इन इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉ या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरेटो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें सिर्फ यही है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आप लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी से एंड कोई भी सब्जेक्ट से, और 3 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरीज लॉ में और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस में एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरेटो में। तो आप लोग समझ गए होंगे इसकी भी क्वालिफिकेशन, ये सबसे इजी आप लोग वर्ड सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, और इसमें क्या चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फॉलोइंग में, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस। तो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में, पूरे वीडियो में। तो अगर फिर भी आप लोगों को किसी टाइप का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन सारे एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।